हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? पितर चरण में नमन करे, ध्यान धरे दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करे, सिर पर धर दे हाथ। ये कुटुंब है आपका, आपका है परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। भूल चूक सब क्षमा करें, करे मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरे, कष्ट करे सब दूर। बोलिए पितृ देवता की जय। और हर साल पितृ पक्ष पर हम पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इन दिनों में पिंड दान करते हैं। तर्पण, हवन, अन्नदान ये मुख्य चीज़ें होते हैं। और 2 सप्ताह यानी कि एक पखवाड़ा या एक पक्ष पितरों के समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते या कराते, उन्हें पितृ दोष लगता है और श्राद्ध के बाद ही पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितृ को शांति मिलती है, वे प्रसन्न रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे परिवार को प्राप्त होता है। और 3 प्रकार के ऋण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि होता है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त, ऐसा नहीं कि पितृ मतलब पिता ही हुए, पिता के साथ साथ माता, सभी पूर्वज, ये सभी हमारे पितृ माने जाते हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग किया है। उन्हीं पितरों को हम पितृपक्ष में अपनी श्रद्धा दिखाते। श्राद्ध यानी श्रद्धा का दिवस, श्रद्धा का त्यौहार, श्रद्धा का उत्सव। और इस समय इस श्रद्धा के उत्सव में हम उन्हें सच्चे दिल से तिलांजलि देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ताकि हमारा उनका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे और हम सभी लोग तरक्की की ओर बढ़ें और विघ्न बाधाओं से बचे रहें। 5 प्रकार के दान बताए गए: तिल का दान, अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान और गुड़ दान। आप कोई भी कर सकते हैं। तिल दान होता है पितृपक्ष में जो श्राद्ध होते हैं उसमें काले तिलों का बहुत महत्व होता है। हाथ में काला तिल लेकर के उनको जल अर्पित करना चाहिए या उनका दान करना चाहिए। ये भगवान विष्णु को भी प्रिय होता है। अन्नदान भी कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा से अन्नदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और पितरों को भी ऋतुओं का एहसास होता है, इसलिए वे अपने वंशजों से वस्त्र की अपेक्षा रहते हैं। इसलिए वस्त्रदान से यमदूत का भय भी खत्म होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। गौदान तो सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और श्राद्ध पक्ष में जो मनुष्य गौदान करता है वह सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। और गुड़ दान करने से पितर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए धूप में आपको गुड़ से धूप लेनी चाहिए। दोस्तों, इस साल मोक्षदायिनी गया की धरती पर पिंडदान नहीं किया जा सकेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अपने घर पर ही रह करके, सेफ रह करके आपको तर्पण करना है। तर्पण की विधि मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो में। घर पे तर्पण कैसे किया जाता है वैसे ही कीजिए। और पूर्णिमा की तिथि भी बहुत महत्व होती है। पूर्णिमा से शुरू होकर के अमावस्या तक चलेगा ये श्राद्ध पक्ष, इसलिए इस जो पहली पूर्णिमा होती है ये बहुत बहुत ही खूबसूरत होती है। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पड़ेगी, उसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा और श्राद्ध की पूर्णिमा उसी दिन रहने वाली है। और 1 सितंबर को सुबह 9:38 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा, जो कि 2 सितंबर को सुबह 10:53 तक रहने वाला है। पितृपक्ष आपके 2 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध कीजिए आप। 17 सितंबर को अमावस्या पर पितृपक्ष का समापन होगा और इससे 1 महीने के बाद नवरात्र शुरू होंगे, क्योंकि इस बार अश्विन माह जो है वो अधिक मास में पड़ रहा है। दो अश्विन का महीना आ रहा है इस बार, इसलिए पहले पितृपक्ष खत्म होने के बाद हमेशा तुरंत नवरात्रि आ जाते थे, लेकिन इस साल नवरात्र और पितृपक्ष के बीच में अधिक मास पड़ने से दोनों में 1 महीने का अंतर आ गया है। इस साल पितृपक्ष पर ये खास संयोग भी बन रहा है, जो कि 19 साल बाद आया है। और चातुर्मास 5 महीने का हुआ है इस बार, जो कि 1 जुलाई से शुरू हुआ था और 25 नवंबर तक चलने वाला है। जो लोग भी पूर्णिमा का श्राद्ध करेंगे वो 2 सितंबर को करेंगे। प्रतिपदा का श्राद्ध यानी पहली तिथि का श्राद्ध होगा 3 को, द्वितीय तिथि का श्राद्ध होगा 4 सितंबर को, तृतीय तिथि का 5th, चतुर्थी का 6th, पंचमी का 7th, षष्ठी का 8th, सप्तमी का 9th, अष्टमी का 10th, नवमी का 11 और दशमी का 12 को, एकादशी का 13 को, द्वादशी का 14 को, त्रयोदशी का 15 को, चतुर्दशी का 16 सितंबर को और अमावस्या तिथि का श्राद्ध, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का श्राद्ध आपको 17 सितंबर को किया जाएगा। इसे पितृ विसर्जनी, पितृ मोक्ष जो भी मानिए, ये अमावस्या भी कहा जाता है। और इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन होता है।
कहते हैं 15 दिन यमलोक से पितरों को छोड़ दिया जाता है पृथ्वी पर आने के लिए, ताकि वो अपने अपने भाग का जो भी भोजन है या जो भी दान उनके करने चाहते हैं उनके वंशज, वो ले करके अपना भाग ग्रहण करके लौट जाते हैं। और कहा जाता है अगर पितृपक्ष में आप उनको कुछ भी अर्पित नहीं करते, वो आपके दरवाजे पर सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि आप उनको कुछ भी अर्पित करें। इसलिए इस बार पितृपक्ष का श्राद्ध ज़रूर कीजिए। आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्र परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अमावस्या की तिथि को सभी पितृजन अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। जिन्होंने पवित्र तीर्थ गया जी में श्राद्ध कर लिया है, पिंड कर लिया है, वो पिंड दान नहीं करते हैं, और पर तर्पण उनको ज़रूर करना चाहिए। तर्पण लोहे या स्टील के बर्तन के बजाय काट के या फिर कांसे के पात्र में करना चाहिए आपको, ये श्रेष्ठ रहता है। और कोरोना संकट के कारण ब्राह्मणों को पका हुआ भोजन ना दें, कच्चा राशन दे दें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। दोस्तों, नवरात्र आपको बता दूं मल मास की वजह से 1 माह के बाद आएंगे, और ऐसा संयोग करीब 165 साल के बाद लग रहा है। इस दौरान आपको कोई भी मल मास में शुभ काम नहीं करना है, और 18 सितंबर से शुरू होकर के 16 सितंबर तक चलने वाला है। इस साल आपकी 24 एकादशियाँ ऐसे होती है, लेकिन मल मास की वजह से 26 एकादशियाँ भी होगी। और कुछ काम है जो आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अगर कोई जैसे भोजन पानी आपसे मांगने के लिए आता है कोई भी, तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मान्यता ऐसी कि पितर किसी भी रूप में अपने परिजनों के बीच में आते हैं, उनसे अन्न पानी की चाहत रखते हैं। यहाँ तक कि जानवर हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौवा हो, इन्हें भी श्राद्ध पक्ष में आपको मारना नहीं चाहिए, इन्हें आपको खाना देना चाहिए। ऐसे तो जानवरों को आपको कभी भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन इस पक्ष के दौरान खासकर विशेष रूप से ध्यान दें कि इन्हें दाना पानी जो भी है वो आपको ज़रूर देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आप चाहे कितने भी प्रेमी हों मांसाहार के या नॉनवेज के या ड्रिंक्स के, आपको तामसी भोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, कोई भी ड्रिंक्स आदि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परहेज़ रखें, शराब और नशीली चीज़ों से बच के रहें, नहीं तो पितृ बहुत अपसेट हो जाते हैं। परिवार में आपसी कलह से भी बचें, क्योंकि आपको मैंने बताया आपके जो पितृ हैं वो आपके घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। ऐसे में अगर आप कलह करते रहेंगे तो उनका जी दुखता है, उनका तकलीफ़ होती है। इसलिए इस दौरान आपको परिवार में कलह आदि भी नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। स्त्री पुरुष, पति पत्नी आदि संबंध ना बनाएं। विशेषकर जिस दिन आपके घर पे श्राद्ध हो आपके किसी भी पूर्वज का, उस दिन आपको बच के रहना चाहिए। 15 दिन होते हैं, कहा जाता है कि नाखून, बाल, दाढ़ी, मूछ ये नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं कट करने चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों का समय होता है, ये एक तरह से शोक व्यक्त करने का समय होता है। इसलिए इस दौरान आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। जो भी आप श्राद्ध नहीं भी निकालते हैं तो पितृपक्ष में कम से कम एक नियम कर लीजिए कि जो भी आप बनाएंगे भोजन, उसमें से एक हिस्सा पितरों के नाम निकाल कर गाय, कुत्ते, कौवे किसी को भी आप खिला दें, या किसी गरीब को थोड़ा भोजन अगर रोज़ दे सके तो बहुत अच्छी बात है। और सुख साधन के आभूषण जैसे स्वर्ण आभूषण, नए वस्त्र, नई गाड़ी, काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम गाड़ी खरीद सकते हैं, ये खरीद लें, घर खरीद लें। ऐसा नहीं, इस दौरान आपको नई चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, ये शोक काल माना जाता है, इसलिए हम नहीं खरीदते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी परिस्थिति में आपको झूठ सच नहीं करना चाहिए, किसी को क्रोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी वाणी भी संयमित रखनी चाहिए। कम बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस तरह से बोलते हुए आप दिन को व्यतीत करें। और विशेष ध्यान रखें कि घर में शाम के बाद अंधकार ना रखें, कोई भी कोना अंधेरे में ना रहे शाम के बाद, इस बात का ध्यान रखें। और अपने घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण की ओर हो एक दीपक आपको पूरे पखवाड़े ज़रूर जलाना चाहिए। पखवाड़ा यानी 15 दिन आपको ज़रूर जलाना चाहिए। पितृपक्ष में कुल मर्यादा के अगेंस्ट किसी भी पराये पुरुष, पराई स्त्री गमन या किसी भी तरह का किसी से छेड़खानी, किसी को गंदे वर्ड्स बोलना, ये चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है उनका श्राद्ध भादव माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही होगा। इसमें दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी का श्राद्ध करना चाहिए। चतुर्थी तिथि पर भरणी नक्षत्र होने के कारण भरणी का श्राद्ध कहा जाता है, और ये पावन श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। नौमी तिथि को सौभाग्यवती स्त्रियां जो गुजर गई हैं, सुहागन स्त्रियां, उनका श्राद्ध किया जाता है। सन्यासियों का जो श्राद्ध होता है वो द्वादशी में किया जाता है, भले ही इनकी मृत्यु तिथि कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है।
जो मघा नक्षत्र होता है उसका श्राद्ध मघा नक्षत्र में होता है। जिनकी जन्म कुंडली में पितृ दोष के कारण घर परिवार में पति पत्नी में कलेश हो, अशांति हो, वो शांत हो जाता है, घर में सुख शांति आती है। जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है, यानी वाहन दुर्घटना, सांप के काटने से, जहर खाने से अकाल मृत्यु के कारण हुई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। और जिसकी मृत्यु कहा जाता है, बाकी सभी लोगों का आप श्राद्ध अमावस्या तिथि को, सर्वपितृ अमावस्या होती है, आप चाहें तो उस दिन सबका श्राद्ध कर सकते हैं। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो नरक से त्राण करता है वही पुत्र है, और श्राद्ध कर्म के द्वारा ही पुत्र जीवन में पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है, इसलिए श्राद्ध जरूर करें। जीव मोहवश इस जीवन में पाप पुण्य दोनों करते हैं। पुण्य का फल स्वर्ग और पाप का फल नरक। नरक में पापी को जब घोर यातनाएं भुगतनी पड़ती है, वहीं स्वर्ग में क्या होता है, जीव आनंद से रहता है। इसलिए जन्म जन्मांतर में जो भी शुभ अशुभ कर्म फल करते हैं उसी के अनुसार स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है, और जीवात्मा 84 लाख योनियों की यात्रा पर जाती है। ऐसे में पुत्र पौत्र का कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता, अपने पूर्वज के निमित्त श्रद्धापूर्वक ऐसे कर्म करें शास्त्रों में बताए गए जिससे मृत प्राणियों का परलोक कम से कम सुधर सके। अगर उन्होंने जीते जी पाप कर्म किए भी हैं तो कम से कम उनका परलोक सुधरे, और मृत्यु के बाद अर्धवैदेहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित करें। श्राद्ध करने की बहुत ही सरल विधि होती है। जिस दिन आपके घर श्राद्ध की तिथि हो उस दिन सूर्योदय से लेकर 12:24 तक 12:24 की अवधि के बीच में आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पहले ही ब्राह्मण से, अगर ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण से करा लीजिए, और नहीं तो खुद से, मैंने बताया तर्पण की विधि आपको बताऊंगी, करा लीजिए। श्राद्ध में दूध, गंगाजल, मधु, वस्त्र, कुश, तिल अभिजीत मुहूर्त में मुख्य रूप से अनिवार्य है। तुलसी दल से भी आप पिंडदान कर सकते हैं। पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होकर कर्ता को आशीर्वाद देते हैं। और सबसे पहले अगर ब्राह्मण को बुला रहे तो उसके पैर धोइए, और जो भी पति पत्नी मिल के कर रहे हैं तो पत्नी को दाहिनी तरफ बिठा के रखें, ये ध्यान रखें। और जिस दिन आपको पितरों का श्राद्ध करना है उस तिथि को तेल लगाना, बाल बाना, दूसरों के अन्न खाना, स्त्री प्रसंग से परहेज करना, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुमड़ा, गोल लौकी, बैंगन, शलगम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कैंथ, महुआ, चना, ये सभी वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित बताई गई है। और जो लोग भी दान करना चाहते हैं तो अनाज, गुड़, चांदी, नमक, वस्त्र, घी, स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, इनका दान आप करें, ये महादान होता है। और भगवान विष्णु के पसीने से तिल और रोम से कुश की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए श्राद्ध कर्म में ये अति आवश्यक बताए गए हैं। श्राद्ध कर्म करने के बाद आप जब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उसके पहले आपको पंच बलि देनी चाहिए, यानी गाय की, कुत्ते की, कौवे की, देवता की और चींटी के लिए भोजन सामग्री आपको पत्ते पर निकालनी चाहिए। गाय के लिए पत्ते पर गोभ्ये नमः ये मंत्र बोल करके आपको गो बलि निकालनी चाहिए, यानी भोजन सामग्री निकालनी चाहिए। और कुत्ते के लिए द्वौ श्वानो नामो मंत्र पढ़ द्वौ शानो नमः ये मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री पत्ते पर निकालनी चाहिए, इसे श्वान बलि कहते हैं। कौवे के लिए वायसेभ्यो नमः ये बोलकर पत्ते पर भोजन सामग्री निकालते हैं, इसे काक बलि कहते हैं। और देवताओं के लिए देवादिभ्यो नमः ये मंत्र बोल करके आपको देवादि बलि निकालनी चाहिए। और चींटियों के लिए पीपली का दिभ्यो नमः इस मंत्र को पढ़कर चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालनी चाहिए। इसके बाद आप जो भी भोजन बनाए हैं थाली पे या पत्तल पर ब्राह्मण को परोसें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश, तिल और जल लेकर हथेली में पितृ तीर्थ से संकल्प करें और तब आपको भोजन कराना चाहिए। भोजन के उपरांत आपको यथाशक्ति दक्षिणा जो भी सामग्री है वो दान कर सकते हैं। जो धोती गमछा वगैरह लिया है आपने वो दान कर सकते हैं। ब्राह्मण की अगर हो सके तो 4 बार प्रदक्षिणा करके उनका आशीर्वाद लें। यही सबसे सरल तरीका है श्रद्धापूर्वक पितृ को तृप्त करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। और वंश वृद्धि में अगर रुकावटें आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। जब भी आप हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षत और जल लेंगे तो आपको संकल्प करना चाहिए, ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम च अहम करिष्ये। इस प्रकार आपको करना चाहिए।
ध्यान रखें, इस दिन आपको देर से नहीं उठना चाहिए, सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए और बिना सिले हुए वस्त्र, जैसे जो पुरुष हैं वो धोती पहने, ये अच्छा रहता है। और इस प्रकार से आपको श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। जो भी आपके पितृ का पसंदीदा भोजन है वो बनवाइए और भोजन को पिंडी बना करके उसको अर्पित करना चाहिए। आपके घर में अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो आप नंगे पैर इस दिन शिव मंदिर जा सकते हैं और शिवलिंग पर आंकड़े के 21 फूल, कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे पितृ दोष दूर होता है। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ते हैं, लाख कोशिशों के बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिल पाती है, तो इस दिन पीपल या बरगद का पेड़ आपको लगाना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का वहाँ बैठकर जप करना चाहिए। और नहीं भी लगा सकते पेड़ तो कम से कम किसी पीपल के नीचे जा कर के इस उपाय को कीजिए। ऐसा करने से कार्यों में फंसाव दूर होगा। आपको पीपल के वृक्ष पर दोपहर के समय जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाने चाहिए और अपने जो स्वर्गीय परिजन हैं उनको याद करना चाहिए। और अगर हो सके तो पीपल के नीचे ही बैठ के ब्राह्मण भोजन कराएं या जानवरों को भोजन दें। ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर पर काफ़ी बीमार है कोई, तो पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दीजिए। थैले में 100 ग्राम गेहूं के दाने लीजिए, 1 रुपये का सिक्का, 1 किल और एक थोड़े से काले तिल, ये सब मिला करके आप रख दीजिए और अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ कर आ जाएं। जाते आते समय किसी से कुछ ना बोलें, पीछे मुड़कर ना देखें। आप देखेंगे ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। दोस्तों, पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी मैंने देने की कोशिश की है कि श्राद्ध कब से कब तक है, कैसे करना है, तर्पण कैसे करना है, ब्राह्मण को इस बार क्या खिलाना है, कोरोना में क्या सावधानी रखनी है और काले तिल से थोड़े से उपाय ज़रूर करने हैं। अगर आपने अभी तक आपको नहीं पता, आप कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, आपको नहीं पता आगे भी श्राद्ध कैसे करना है, या आप इंडिया में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो 1 लोटा जल लीजिए और उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर कर लीजिए और इसके बाद ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र को बोलते हुए आपको वो लोटा जल का अपने पितृ को अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें, शाम के बाद पितृ को जल नहीं दिया जाता है, इसलिए आप सुबह के वक्त ही पितृ को जल दीजिए। इस बात का ध्यान रखें, दोपहर तक आप दे दीजिए, ये सही होता है। इसके बाद आपको नहीं देना चाहिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी आपको लगता है कि पितृ को नहीं मानते हैं या उनके घर पे बहुत सारी परेशानियां आ रही है, पितृ दोष लगा हुआ है, तो ऐसे में आपको ये उपाय उनके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय, पितृदेव की।